हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक हैं और अपने अपने जीवन में बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। मैं जागृति स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल पर। और आज मैं फिर से आ गई हूँ आप सभी लोगों के लिए एक और पिक कार्ड रीडिंग लेकर। आज की रीडिंग का टॉपिक बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हम चेक करेंगे कि माँ दुर्गा की तरफ से, क्योंकि नवरात्रि का समय है, तो माँ दुर्गा की तरफ से आज मैं कुछ मैसेजेस चैनल करूंगी आप लोगों के लिए। और हम चेक करेंगे कि क्या अर्जेंट मैसेजेस माँ दुर्गा, लॉर्डेस दुर्गा आपको देना चाहती हैं और क्या इन्फॉर्मेशन वो आप तक पहुंचाना चाहती है। कोई इंपॉर्टेंट मैसेज, कोई इंडिकेशन, जो भी आज हमें चैनल होगा हम चेक करेंगे। और आज की रीडिंग के लिए हमारे सामने है दो ग्रुप, दो पाइल्स। सो ग्रुप नंबर 1 के लिए है हमारे पास कार्ड राधा सोल फ्लेम, और साथ में मैंने रखा है ये लैपिस लजूली का क्रिस्टल। और कुछ लोगों को दिक्कत होती है ग्रुप को सेलेक्ट करने में, इसलिए मैंने डेट ऑफ बर्थ भी रखे हैं। तो आप किसी भी ऑप्शन के थ्रू अपने ग्रुप को सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मैं रेकमेंड करूँगी कि अगर आप इंट्यूटिवली पिक करेंगे अपने ग्रुप को तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। डेट ऑफ बर्थ हमारे सारे ऑड नंबर्स हैं 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 एंड 31। सो ये है ग्रुप नंबर 1 के लोगों के लिए। फॉर ग्रुप नंबर 2 हम लोगों ने रखा है माँ काली। माँ काली का कार्ड आया है फेसिंग फियर, मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग, दिस इज योर चांस टू सोर। ठीक है। और साथ में है ये रेड जैस्पर का क्रिस्टल। सो अगर आप ग्रुप नंबर 2 से अट्रैक्टेड फील करते हैं तो ग्रुप नंबर 2 को सेलेक्ट कर सकते हैं। ग्रुप नंबर 2 के लिए सारे इवन डेट ऑफ बर्थ हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 एंड 30। तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं ग्रुप नंबर 2 अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है इनमें से कोई एक। और साथ ही मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि एक जनरल रीडिंग है, तो इसे एक ओपन माइंडसेट के साथ देखें। अगर ये आपसे रेजोनेट होती है तो इसको क्लेम करें, और अगर कुछ मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं होते हैं तो फिर आप इसको दूसरों के लिए छोड़ दें, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे लोगों की एनर्जी जुड़ जाती है। और अगर आप लोगों को मेरी रीडिंग्स पसंद आती है, आप मुझसे पर्सनल प्राइवेट रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने डिटेल्स दी हुई है, आप मुझे थ्रू व्हाट्सएप या ईमेल डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग ग्रुप नंबर 1 से। हेलो ग्रुप नंबर 1, दिस इज योर रीडिंग। आप लोगों ने सिलेक्ट किया है कार्ड राधा सोल फ्लेम, रीडिस्कवर अ लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ, एक्सपीरियंस रिलेशनशिप हार्मनी एंड हीलिंग। ये आप लोगों के लिए मैसेज है। साथ में आपने सेलेक्ट किया है लैपिस लजूली का क्रिस्टल। नहीं तो हो सकती है आपकी डेट ऑफ बर्थ इन ऑड नंबर्स में से कोई एक, ध्यान से देख लीजिए। तो ये है आप लोगों की रीडिंग ग्रुप नंबर 1। अब मैं इस कार्ड को और इस क्रिस्टल को रखती हूँ साइड में, और सबसे पहले हम निकालेंगे आपके टैरो कार्ड्स एंड ओरेकल कार्ड्स। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आप लोगों की रीडिंग। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले माँ दुर्गा से हम ब्लेसिंग्स ले लेते हैं और हम प्रे करते हैं कि आज की रीडिंग के लिए वो हमें गाइड करें और हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट मैसेज है वो मेरे थ्रू आप सभी के लिए पहुंच पाए। हमारे ग्रुप नंबर 1 के लोग जिन्होंने सेलेक्ट किया है राधा सोल फ्लेम और लैपिस लजूली क्रिस्टल, क्या इम्पोर्टेंट मैसेज, अर्जेंट इंफॉर्मेशन आप देना चाहेंगी ग्रुप नंबर 1 के लोगों के लिए। लॉर्डेस दुर्गा, आज की रीडिंग के लिए ग्रुप नंबर 1 के लिए आप क्या इम्पोर्टेंट मैसेज या इंफॉर्मेशन देना चाहेंगी। जिन्होंने सेलेक्ट किया है कार्ड नंबर 1 राधा सोल फ्लेम एंड लैपिस लजूली क्रिस्टल। ओके, आप लोगों के लिए पहला कार्ड आया है स्टार कार्ड। वाओ, important message for my group number 1 people. Thank you. दूसरा कार्ड है आप लोगों के लिए 9 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस कार्ड, ये एंड देन आप लोगों के लिए आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। वाह, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड्स। सो ये आप लोगों के लिए टैरो कार्ड्स है ग्रुप नंबर 1। अभी मैं निकालूंगी आप लोगों के लिए टी लीफ फॉर्चून कार्ड से 2 कार्ड्स। ग्रुप नंबर 1 के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज क्या, माँ दुर्गा की तरफ से क्या इंपॉर्टेंट मैसेज है ग्रुप नंबर 1 के लोगों के लिए, क्या अर्जेंट इंफॉर्मेशन। ओके,
आप लोगों के लिए आया है अ गोल ओरिएंटेड पर्सन टारगेट। ठीक है, यहाँ रखते एक और कार्ड निकालूंगी माँ दुर्गा की तरफ से ग्रुप नंबर 1 के लोगों को। ओके, 2 कार्ड्स आ गए हैं आपके लिए। एक तो जुलाई आया है एंड बर्ड फ्लाइंग न्यूज इज ऑन द वे। आप लोगों के लिए ये आया है। ठीक है, सो ग्रुप नंबर 1 ये आप लोगों के लिए टी लीफ कार्ड्स हो गए। आई होप आपको दिख रहे हैं अच्छे से। अभी मैं आप लोगों के लिए निकालूंगी ओरेकल कार्ड्स। सो माँ दुर्गा की तरफ से ग्रुप नंबर 1 के लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट मैसेज है, क्या अर्जेंट इंफॉर्मेशन माँ दुर्गा ग्रुप नंबर 1 तक पहुंचाना चाहते हैं आज। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। सो आप लोगों के लिए कार्ड्स है यूनिवर्स, वी आर ऑल जस्ट स्टार डस्ट नंबर 31। ठीक है, ये लीजिए। माँ दुर्गा की तरफ से क्या इंपॉर्टेंट मैसेज और इन्फॉर्मेशन आप देना चाहेंगे स्पिरिट गाइड्स? क्या इंफॉर्मेशन और इम्पॉर्टेंट अर्जेंट मैसेज है हमारे ग्रुप नंबर 1 के लोगों के लिए माँ दुर्गा की तरफ से आज? आप लोगों के लिए है समर सोलस डियर नरिश। ठीक है, सो दीज आर द कार्ड्स फॉर यू ग्रुप नंबर 1। मैं आपके लिए लास्ट में गाइडेंस के लिए भी एक कार्ड निकालूंगी। सबसे पहले तो आप लोगों ने सेलेक्ट किया है राधा रानी को। सोल फ्लेम, रीडिस्कवर अ लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ, एक्सपीरियंस रिलेशनशिप हार्मनी एंड हीलिंग। सबसे पहला मैसेज कि अपने ही सोल की एक खोए हुए हिस्से, अपने सोल के फ्लेम को आपको रीडिस्कवर करना है, समझना है, परखना है। ये मैसेज आप लोगों के लिए आया है लॉर्डेस दुर्गा की तरफ से माँ राधा रानी के रूप में। हो सकता है आप में से कुछ लोग राधा रानी से बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील करते हैं या उनके प्रति आपका डिवोशन हो सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट मैसेज है। और साथ ही आप लोगों के लिए आया है द स्टार कार्ड नंबर 17। अगर आप ध्यान से देखें तो ये लेडी किस तरीके से स्टार की तरफ देख रही है, तो ये एक प्रेयर की ऊर्जा में बैठी है। यू आर लाइक प्रेइंग फॉर समथिंग, यू आर लाइक प्रेइंग फॉर समथिंग। आप किसी चीज के लिए अगर बहुत समय से इच्छुक हैं, प्रे कर रहे हैं, आप उसके लिए ऊपर परमात्मा से अपने जो भी आपके डिवाइन फोर्सेस हैं, भगवान या स्पिरिट एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स, जिससे भी आप मानते हैं और दिल के करीब हैं जो आपके, उनसे आप बहुत इच्छा से प्रार्थना करते हैं अपने एक लाइफ में कुछ अचीव आप जो करना चाहते हैं, जो विश है आपकी, उसको लेके एक बहुत ही पॉजिटिव इंडिकेशन है यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे दो दो कार्ड जैसे हैं। अभी स्टार कार्ड के जस्ट नीचे हमारे पास यूनिवर्स का कार्ड है नंबर 31 4। वी आर ऑल जस्ट स्टार डस्ट, हम सभी लोग यूनिवर्स का एक हिस्सा है, हम सभी स्टार डस्ट है। और यहाँ पे स्टार एंड स्टार डस्ट समझ रहे हैं आप में से इस ग्रुप के स्पेसिफिकली ग्रुप नंबर 1 के लोग स्टार डस्ट या हीलर्स हो सकते हैं, या किसी ना किसी रूप में आप लोग एक यूनिवर्स का एक ऐसा अहम हिस्सा हो जिसमें आपकी एग्जिस्टेंस का कोई महत्वपूर्ण रोल हो सकता है। आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग वाइब ऑफ हीलिंग देख पा रही हूँ। मतलब आप लोग स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा अलाइंड कनेक्टेड सोल्स हो सकते हो, जो स्पिरिचुअल रेल्म से कनेक्ट कर पाते हैं, जिनको इंट्यूटिव इंसाइट्स आते हैं, या किसी न किसी रूप में आप स्टार डस्ट की ऊर्जा रखते हो। इसमें बहुत सारे ग्रुप नंबर 1 के ऐसे लोग हैं। आप किसी हीलिंग मोडालिटी से जुड़े हो सकते हो, लेकिन आपके लिए जो सबसे पहला मैसेज आया है माँ दुर्गा की तरफ से कि आपको रीडिस्कवर करना है अपने ही सोल के एक हिस्से को, कि आपके अंदर कैसी अग्नि है, आप क्या अंदर रखते हो, आपकी जो आत्मा है उसका क्या पर्पस है, क्या हायर पर्पस है। हो सकता है आप लोग यूनिवर्स से बहुत कुछ चीजों के लिए प्रे करते हो, आप कुछ आंसर्स ढूंढते हो, वो आंसर्स आपको मिलेंगे। काफी लोगों के लिए मैं यहाँ पे एक विश फुलफिलमेंट की ऊर्जा देख पा रही हूँ। इफ यू आर प्रेइंग फॉर समथिंग, हाथ फैला के अगर आप किसी चीज की प्रार्थना कर रहे हो अपने गॉड से, डिवाइन फोर्सेस से, तो वो चीज मैनिफेस्ट होने की बहुत बहुत स्ट्रांग संभावना मुझे यहाँ दिख रही है। और हो सकता है किसी चीज के लिए आप बहुत समय से इंतजार कर रहे हो, बहुत थक चुके हो, आपने बहुत
कोशिश की है, बट यू आर वेरी क्लोज टू द फिनिश लाइन। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। 9 एक कंप्लीशन की ऊर्जा है। 9 के बाद आता है 10, है ना। तो 9 आप बहुत करीब हो फिनिश लाइन के, आप किसी गोल को अचीव करने के बहुत नजदीक हो, जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हो कि आपकी कोई विश जो है वो पूरी हो जाए, और उसी रास्ते पे आप ऑलरेडी चल रहे हो। आपकी जर्नी ऑलरेडी काफी आगे बढ़ चुकी है, बस आप पहुंचने वाले हो अपने किसी गोल के बहुत करीब, क्योंकि आपके 9 ऑफ वॉन्ड्स के जस्ट नीचे आया है टारगेट अ गोल ओरिएंटेड पर्सन। तो कहीं ना कहीं माँ दुर्गा आपको कह रही हैं कि अगर आप किसी पर्टिकुलर गोल पे फोकस कर रहे हो और आप थोड़ा सा थक चुके हो, कभी कभी आपके मन में ऐसी भी भावना आ जाती होगी एग्जॉशन के कारण कि कहीं मैं गिव अप ना कर दूं, तो बिल्कुल भी आप गिव अप नहीं करोगे। आप एक गोल ओरिएंटेड पर्सन हो, आपको गोल पे, अपने टारगेट पे पूरा फोकस रखना है, क्योंकि आप उसको मैनिफेस्ट कर सकते हो, अचीव कर सकते हो। ठीक है, ये मैसेज मुझे काफी लोगों के लिए दिख रहा है। देन एम्प्रेस का कार्ड आया है। इफ यू सी हियर दिस एम्प्रेस, किस तरीके से शी इज एम्ब्रेसिंग हर ओन सेल्फ, अपने आप को किस तरीके से वो एम्ब्रेस कर रहे हैं। ये अबंडेंस की ऊर्जा है। एम्प्रेस जो है, शी इज द एपिटोम ऑफ सेल्फ लव, नर्चरिंग वाइब्स, केयर, लव, सपोर्ट, मदर की वाइब्स होती हैं। आप में से कुछ लोग अगर आपकी विश या इच्छा है प्रेगनेंसी से रिलेटेड, तो माँ दुर्गा आपको ब्लेस करने वाली हैं। मुझे प्रेगनेंसी का एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे मैसेज रिसीव हो रहा है। अगर आप दुआ कर रही हैं, प्रे कर रहे हैं अपने लाइफ में, ये स्पेसिफिकली फीमेल्स के लिए है जो कंसीव करना चाहती हैं, उनके लिए डेफिनेटली वो पोर्टल खुलने जा रहा है आने वाले समय में। और जो लोग कोई इच्छा, अपनी कोई विश को फुलफिल करना चाहते हैं, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है कि आप अपनी विश को मैनिफेस्ट करने के काफी करीब हो, ग्रुप नंबर 1। देन आप लोगों के लिए साथ में आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक बहुत ही स्ट्रांग इंडिकेशन दे रहा है, आप लोग बहुत क्रिएटिव हो सकते हो, ग्रुप नंबर 1। आप लोगों के अंदर कुछ यूनिक टैलेंट और गिफ्ट हो सकता है फॉर श्योर, जिसके थ्रू आप लोगों के साथ साथ अपनी लाइफ में रोशनी भर सकते हो। आपके अंदर एक बहुत ही ज्यादा रेडियंट लाइट एनर्जी है, बिकॉज यू गाइज कैन बी द स्टार डस्ट। आप लोग किसी ना किसी तरीके से यूनिवर्स का एक अहम हिस्सा हो, जिसको कुछ पर्पस, एक हायर पर्पस के साथ भेजा गया है। उस पर्पस को आपको मैनिफेस्ट करने के लिए अपने आप को एक सेल्फ लव की ऊर्जा में रखना है। साथ ही साथ आप लोगों को ऐसे प्रैक्टिकल एफर्ट्स पुट ऑन करने हैं जिससे ना केवल आप खुद को मोटिवेट कर पाओ, बल्कि आप दूसरों को भी, अपने आसपास के लोगों को भी इन्फ्लुएंस कर पाओ। क्योंकि डेफिनेटली आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ऐसी वाइब्स दिख रही है कि आप एक सितारा हो, एक ऐसा सितारा जिसमें चमकने की ऊर्जा है, जिसके अंदर बहुत पोटेंशियल हो सकता है। और आप एक ऐसे पर्सन हो, मेल या फीमेल, इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर से। हालांकि यहाँ पे मुझे ग्रुप में स्पेसिफिकली ज्यादा फीमेल का वाइब्स आ रही हैं, क्योंकि ऑल द कार्ड्स हैव फीमेल्स। तो जो एक वुमेन हो, आप बहुत ही स्ट्रांग पर्सनैलिटी, यू आर अ क्वीन, एक एम्पावर्ड वुमेन हो, इंडिपेंडेंट स्ट्रांग लेडी, और आपने अपनी लाइफ में ना सब कुछ अकेले इंडिपेंडेंटली अचीव किया होगा, ऐसी ऊर्जा मुझे कुछ लोगों के लिए महसूस हो रही है। बहुत स्ट्रांगली आपने स्ट्रगल भी बहुत किया होगा, लेकिन आपके अंदर ना एक ग्रेस भी है, आपके अंदर एक मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी दोनों का एक मिश्रण है, दोनों का एक ब्लेंड है बहुत अच्छा, जिसके द्वारा आप अपने मैनिफेस्टेशंस को, अपने विश को पूरा कर सकते हैं, ग्रुप नंबर 1। ये मैसेज है माँ दुर्गा की तरफ से आप लोगों के लिए। और काफी लोगों के लिए ना मुझे यहाँ पे एक, जैसा मैंने बोला, एक सेलिब्रिटी जैसी वाइब आ रही है, जैसे कि आपके अंदर ऐसा कुछ पोटेंशियल है जिससे आप पब्लिक के अटेंशन को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। यानी कि अगर आप कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वर्क करते हैं, या किसी हीलिंग प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, या किसी तरीके से आप यूट्यूब पे वर्क करते हैं, वीडियोस क्रिएट करते हैं, कंटेंट क्रिएशन, ब्यूटी, फैशन, कुछ भी आपका काम है, ठीक है, जिसमें आप ऐसे काम करते हो कि आप इतने इन्फ्लुएंशियल हो कि लोग आपसे अट्रैक्ट करेंगे, एंड यू कैन गेट फेम, नेम, रिकॉग्निशन एंड सक्सेस। ऐसी ऊर्जा मुझे यहाँ नजर आ रही है, बिकॉज स्टार कार्ड जो है ना, ये एक लाइमलाइट वाली एनर्जी भी बताता है, ठीक है। और यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड से भी मैं ऐसा ही देख पा रही हूँ, क्योंकि बहुत खुश है, वो बहुत हैप्पी है।
तो किसी ऐसी चीज को आप अचीव कर सकते हैं जिसके कारण आपको लोगों का सपोर्ट मिलेगा और आप बहुत हैप्पी फील करेंगी या करेंगे। मेल या फीमेल ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। और आपका ऐसा भी नेचर हो सकता है कि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा करते आए हो। आप एक एम्पैथ हो सकते हो जो लोगों की बहुत केयर करते हो, लेकिन आपको ना लोगों की केयर करने के साथ साथ अपनी केयर, आप में एक दया करुणामय भावना हो सकती है। जैसे माँ राधा है, वो बिल्कुल नजर आ रहा है। आप बहुत केयरिंग नर्चरिंग हो सकती है, एक मदरली वाइब्स हो सकती है आपकी। लेकिन आप लोगों के लिए ये एनर्जी आ रही है कि आपको ना खुद को अपने लाइफ को अपने सेल्फ को सेल्फ लव ज्यादा से ज्यादा लेना चाहिए। खुद को एक ऐसी हैप्पीनेस प्रोवाइड करनी चाहिए जिससे यू कैन शाइन, आप पूरी तरीके से ग्लो अप ला सको अपने जीवन में, है ना। इसीलिए आप लोगों के लिए एम्प्रेस का कार्ड भी आया है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ट्रैवलिंग की अपॉर्चुनिटीज आने वाले समय में दिख रही हैं। अगर आप प्रे कर रहे हो कोई ट्रैवल करने का, ठीक है, आउट ऑफ द कंट्री, या कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आप चाहते हो, तो उसकी संभावना मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रही है यहाँ पे। एंड एक चीज तो है कि ग्रुप नंबर 1 आप में से काफी लोग बहुत ज्यादा विल पावर डिटरमिन्ड लोग हो, जो गोल पे फोकस पूरी तरीके से रखना जानते हो। और अगर नहीं है ऐसा, तो आप लोगों के लिए गाइडेंस है कि आपको रखना चाहिए। अगर आप डिस्ट्रैक्टेड फील करते हो कभी कभी, तो पूरी तरीके से आप अपने गोल पे फोकस करो और आगे बढ़ो। आपको बिल्कुल सक्सेस मिलेगा, आपको फेम मिलेगा, रिकग्निशन मिलेगा जो आप चाहते हैं। फिर आप लोगों के लिए जुलाई का मंथ आया है। अब ये आने वाला जो जुलाई का मंथ है, या जो लास्ट जो जुलाई का मंथ है, वो आप लोगों के लिए हो सकता है सिग्निफिकेंट रहा था, या आने वाला जुलाई भी आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट रह सकता है। स्पेसिफिकली माँ दुर्गा की तरफ से ये मंथ आया है, तो कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज इसमें हो सकता है। इसके अलावा जुलाई मंथ से मैं ये भी समझ पा रही हूँ कि जुलाई का मंथ आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है किसी न किसी रूप से। आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ जुलाई में हो सकती है, या कोई काम जिस पे आप अभी करेंटली जर्नी आपने स्टार्ट की हुई है, हो सकता है जुलाई से आप इस चीज को करना स्टार्ट हुए थे, ठीक है। देन कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे मैसेज आ रहा है, बर्ड फ्लाइंग न्यूज इज ऑन द वे। अगर आप लोग कोई इंपॉर्टेंट न्यूज या कहीं से कुछ इंफॉर्मेशन चाहते थे, जैसे इंटरव्यू कॉल हो गया, जॉब रिलेटेड, करियर रिलेटेड, कहीं से कुछ इंफॉर्मेशन ऑफर आपके पास अपॉर्चुनिटी आनी थी, या नहीं भी आनी थी, अनएक्सपेक्टेडली भी, तो आने की बहुत ज्यादा संभावना है, ठीक है। किसी न्यूज को आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाले समय में। कोई गुड न्यूज आपको मिलने वाली है, क्योंकि वाइब्स काफी पॉजिटिव है। काफी लोगों के लिए यहाँ पे योर प्रेयर्स आर गोइंग टू गेट आंसर्ड। आपके जो इच्छाएं हैं, जो आपकी प्रेयर्स हैं, वो पूरी होने वाली है, मुझे ये नजर आ रहा है। देन आप लोगों के लिए सेलेक्ट किया था समर सोलिस्टिस डियर नरिश। अब मैंने बोला ना, यहाँ पे नर्चरिंग नरिशमेंट वाली वाइब है एम्प्रेस के कार्ड से। तो नरिशमेंट किसको प्रोवाइड करनी है? आपको उन लोगों को नरिशमेंट प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले तो खुद को, सबसे पहले आपको खुद को केयर करना है, खुद की बॉडी का ख्याल रखना है, अपने खाने पीने के हैबिट्स का, अपने हेल्थ का, अपनी ज़रूरतों का ख्याल रखना है। आपने खुद को नरिशमेंट देनी है। उसके बाद ही तो आप लोगों को हील कर पाओगे। आपका जो भी काम है, लोगों को किसी तरीके से अगर इन्फ्लुएंस या हेल्प करना, तो वो तो तभी कर पाओगे ना जब आप खुद की हेल्प कर पा रहे हो। तो आपको ना कहीं नरिशमेंट अपने लाइफ में लानी है। लोगों की लाइफ में भी एक सुधार लाना है, ताकि वो, अगर जो लोग बहुत ज़्यादा थका हुआ हारा हुआ महसूस करते हैं, जिनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, उनको किसी ना किसी रूप में आपको हेल्प प्रोवाइड करनी है। आप लोगों के लिए देखिए कितना बड़ा सन आया है, ब्राइट सन। तो आप वो लाइट वर्कर हो सकते हो। आप वो स्टारडस्ट, इसीलिए आप लोगों के लिए आया है कि आप वो लाइट वर्कर हो सकते हो जो दूसरों की लाइफ को रोशन कर दे। यहाँ पे देखो, आप एक एनर्जी है ना लाइट की। ये जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, इसके हाथ में एक लाइट है, जैसे उसको मिल गया है, बहुत खुश है। तो ये उसके पास एक क्रिएटिव टैलेंट है, उसके पास एक वॉन्ड है, गिफ्ट है, जिसके थ्रू वो दूसरों की लाइफ में रोशनी भर सकती है। ऐसी ही कुछ आपकी ऊर्जा है। इतना तेज है आपके अंदर, इतना लाइट है आपके अंदर कि आप दूसरों की लाइफ में लाइट ला सकते हो, दूसरों की लाइफ में आप चमक ला सकते हो। इसीलिए आप लोगों के लिए आया है कि अपने खोए हुए पार्ट को, वो हिस्सा जिसको आप डिस्कवर नहीं कर पाए, वो जो पोटेंशियल है आपके अंदर, उसको रीडिस्कवर करो। और रिलेशनशिप मैटर्स में आपके जो प्रियजन है, संबंधी है, सगे संबंधी, परिवार, पार्टनर्स, उनके साथ एक हार्मोनियस रिलेशनशिप को फॉलो करो। और साथ में हीलिंग, हीलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। हर हाल में आपको खुद भी हील होना है,
अपनी सिचुएशंस को भी बेहतर बनाना है और लोगों की लाइफ में भी हीलिंग लानी है किसी ना किसी फॉर्म में। अभी ज़रूरी नहीं है कि आप एक लाइट वर्कर हो या आप स्पिरिचुअलिटी से किसी तरीके से जुड़े हो तभी आप लोगों को हील कर सकते हो। काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशंस होते हैं जिसमें आप लोगों को हेल्प करके हील कर सकते हो, मोटिवेट कर सकते हो, इंस्पायर कर सकते हो, बेसिकली आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो किसी ना किसी रूप में। ये मुझे नज़र आ रहा है। और इस पूरे स्थिति में जो एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे मिल रहा है कि आप लोगों के पास कोई इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ज़रूर आएगी अगर आप ऐसे ही अपने गोल पे, अपने लक्ष्य पे फोकस्ड रहे, तो आपकी जो प्रेयर्स है जिसके लिए आप विश करते हो दैट विल कम ट्रू। आपको कुछ अचीवमेंट ज़रूर मिलेगी। यस, कि लैपिस लजूली का क्रिस्टल भी आपने सेलेक्ट किया था, बहुत ही स्पिरिचुअल ग्रोथ को बताता है। हो सकता है ना आपकी लाइफ में ना आपने बहुत डिलेज देखे हो, क्योंकि मैं यहाँ पे सैटर्न की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। आपकी कोई चीज़ कोई इच्छा ना बहुत जल्दी पूरी नहीं हुई होती है, या आपको हर चीज़ के लिए ना बहुत ज़्यादा एफर्ट्स पुट करना पड़ता है, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता हो, ऐसी ऊर्जा मैं देख पा रही हूँ। तपस्या करनी पड़ती हो आपको, है ना। लेकिन अगर आप लोगों का राधा माँ में डिवोशन है, लॉर्डेस दुर्गा में डिवोशन है, तो वो आपके साथ हैं, वो आपके प्रेयर्स को सुन रहे हैं। अभी भी देर नहीं हुई है। अगर आपको ऐसा लगता है बहुत डिले हो रहा है, चीज़ें आपकी समय से हो नहीं पाती हैं, जो इच्छाएं हैं, विशेज़ हैं, आपकी समय से पूरी नहीं हो पाती हैं, तो वो पूरी होंगी, क्योंकि डिवाइन लव है आपके पास। राधा रानी की ब्लेसिंग्स है, लॉर्डेस दुर्गा की ब्लेसिंग्स है। स्पिरिचुअलिटी से जुड़े आप में से काफ़ी लोग हो सकते हैं, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, इंक्लाइंड हो सकते हैं आप। ठीक है। यस, काफ़ी लोगों की जो डिज़ायर्स है, विशेस है, वो उनके करियर से रिलेटेड होते हैं, हो सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये आपके लव लाइफ से रिलेटेड आपका विश दिख रहा है कि आप अपने सोल मीट, अपने सोल पार्टनर के साथ यूनियन चाहते हैं, या लव लाइफ से रिलेटेड कोई इच्छा, बहुत बड़ी इच्छा आपकी पूरी नहीं हो पाई है अब तक, वो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए फेम एंड सक्सेस आप चाहते हैं और वो आपको मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। आप लोगों के लिए एक गाइडेंस कार्ड भी निकालूंगी मैं, चेक करते हैं। व्हाट इज द गाइडेंस फॉर माय ग्रुप नंबर 1 पीपल? थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। लॉर्डेस दुर्गा की तरफ से आज ग्रुप नंबर 1 के लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट गाइडेंस आई है? लॉर्डेस दुर्गा ग्रुप नंबर 1 के लोगों को क्या इंपॉर्टेंट गाइडेंस आज देना चाहती हैं? इंपॉर्टेंट गाइडेंस एंड इंफॉर्मेशन फॉर माय ग्रुप नंबर 1 पीपल फ्रॉम लॉर्डेस दुर्गा। थैंक यू। आप लोगों के लिए आया है सनत कुमारा लाइट एक्टिवेशन। शेयर योर लाइट, योर इंटरनल गाइडेंस इज कमिंग थ्रू लाउड एंड क्लियर। शेयर योर लाइट, फिर से मैंने बोला, डेफिनेटली आप में से कुछ लोग लाइट वर्कर्स हैं और आपके अंदर ऐसी कोई क्षमता है, ऐसा कोई क्रिएटिव टैलेंट है, पावर है, जिसके थ्रू आप लोगों के लाइफ में लाइट भर सकते हो। और आपको अपने लाइट को एक्टिवेट करना है, आपको शाइन करना है, शाइनिंग लाइक अ स्टार। यू हैव टू शाइन लाइक अ स्टार। और आपको अपने इनर गाइडेंस को ट्रस्ट करना है, अपने इंट्यूटिव इंसाइट्स, जो आपके अंदर साइकिक एबिलिटीज हो सकती हैं, या आप इंट्यूटिव हो सकते हैं, आप हमेशा प्रे करते हैं, प्रेयर्स में बिलीव करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो जो दुआएं आप करते हैं और आपको ये बिलीव है कि हाँ, अगर मैं यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड पे करूंगा, अगर मैं मैनिफेस्ट करूंगा या करूंगी, जो भी मैं करूंगी भगवान से, वो चीज़ें पूरी हो सकती हैं। इन चीज़ों में अगर आप बिलीव करते हैं तो वो पोर्टल आपके लिए ज़रूर खुला हुआ है। और साथ ही साथ आपकी जो इनर गाइडेंस है वो हमेशा लाउडली और क्लियरली आपको ये इंडिकेट करती है कि क्या सही रास्ता है आपके लिए और क्या आपको करना चाहिए, क्या आपका पर्पस है। आप में से काफ़ी लोग, मुझे ऐसा लगते हैं, ऑलरेडी यू गाइज नो कि आपका क्या हायर पर्पस है, और उससे आप ऑलरेडी कनेक्ट हो चुके हो और उस रास्ते पे आप आगे बढ़ चुके हो और स्टेप्स भी ले रहे हो। लेकिन आपको कभी कभी बहुत ज़्यादा इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन भी होती होगी, या ऐसा महसूस करते होंगे कि चीज़ें जल्दी नहीं हो रही हैं। लेकिन आप चिंता मत करो, आपकी लाइफ में सब कुछ आएगा, सारे आंसर्स आपको मिलेंगे, सारे जवाब आपको मिलेंगे। और हमेशा अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करो आप। और आप फिनिश लाइन की किसी प्रोजेक्ट या किसी चीज़ पे अगर आप वर्क कर रहे हो, कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो उसके काफ़ी करीब हो आप।
कोई चीज़ आपके पास बहुत जल्दी आने वाली है जिसके लिए शायद आप प्रे कर रहे थे और उसके लिए आपको रिसीव होगी ब्लेसिंग्स भी, ठीक है, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। या दिस इज द गाइडेंस फॉर यू माय ग्रुप नंबर 1 पीपल, यहाँ रख देते हैं। सो यहाँ पे फायर साइंस की बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स हैं जोडियाक के थ्रू, जिसमें है लियो, सैजिटेरियस एंड एरीज। इसके अलावा टॉरस और वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न भी है, स्पेशली टॉरस एंड वर्गो। एंड यहाँ पे एक्वेरियस की भी एनर्जी है। और भी साइंस हो सकते हैं जिससे भी ये रेजोनेट करेगा, ये रीडिंग उन लोगों के लिए है, बट ये मेन मुझे साइंस यहाँ पे दिख रहे हैं। आपका लगना हो सकता है, आपका सन साइन या मून साइन इस प्लेसमेंट में हो सकता है, सन मून या राइजिंग आपका, जिसमें मैंने साइंस बताए एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, साथ में एक्वेरियस। ये स्पेसिफिकली मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं प्रोमिनेंट, ठीक है, इस रीडिंग के लिए। ये इंपॉर्टेंट मैसेजेस थे आज आप लोगों के लिए माँ दुर्गा की तरफ से। आई होप आप लोगों के लिए ये रीडिंग हेल्पफुल रही और आपको ये पसंद आई। तो अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट कर पाए हैं तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच, बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, दिस इज योर रीडिंग। आप लोगों ने सेलेक्ट किया था कार्ड काली माँ फेसिंग फेयर। Major spiritual changes are unfolding. This is your chance to soar. नहीं तो आपने सेलेक्ट किया है इस ग्रुप को रेड जास्पर क्रिस्टल से, या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ हैं इनमें से कोई एक जो कि इवन नंबर्स हैं। तो ये है आप लोगों की रीडिंग। सबसे पहले मैं आपके कार्ड को यहाँ से रख देती हूँ। उसके बाद हम सबसे पहले आपके लिए निकालेंगे आपकी टैरो कार्ड्स, ओरेकल कार्ड्स, टी लीफ फॉर्चून कार्ड्स, और फिर शुरू करेंगे हम आप लोगों की रीडिंग। देखते हैं माँ दुर्गा की तरफ से ग्रुप नंबर 2 के लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। स्पिरिट गाइड्स, माँ दुर्गा की तरफ से क्या इंपॉर्टेंट मैसेज है हमारे ग्रुप नंबर 2 के लोगों के लिए जिन्होंने सेलेक्ट किया है माँ काली का कार्ड और साथ में रेड जैस्पर क्रिस्टल। ग्रुप नंबर 2 के लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट मैसेज एंड इंफॉर्मेशन है माँ दुर्गा की तरफ से। थैंक यू। Important message and information for my group number 2 people with Ma Kali and red jasper crystal for today's reading. So ये card number 1 है 7 of cups. Card number 2 is chariot, king of cups, okay, and king of wands. दो kings, बहुत ही powerful combination. Water and fire, deadly combination है ये तो. Red color is so vibrant here. माँ काली का पैशनेट एनर्जी। चलिए आपके लिए पहले मैं टी लीफ फॉर्चून कार्ड्स पे निकाल लूंगी और सारे ओरेकल, उसके बाद हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। हाँ, दुर्गा की तरफ से ग्रुप नंबर 2 के लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट मैसेज है। ओके, सबसे पहले ही आप लोगों के लिए आ गए 3 कार्ड्स, ठीक है, पहले ही 3 कार्ड्स आप लोगों के लिए आ गए हैं तो इसको तो लेना ही पड़ेगा हमको। एक कार्ड और निकाल लेते हैं कि माँ दुर्गा की तरफ से क्या इंपॉर्टेंट मैसेज है हमारे ग्रुप नंबर 2 के लोगों के लिए। इंपॉर्टेंट मैसेज एंड इन्फॉर्मेशन फॉर माई ग्रुप नंबर 2 पीपल। ओके, तो एक और कार्ड आप लोगों के लिए रिवील हुआ है, दैट इज यू विल बी टेकन केयर ऑफ इन डिफिकल्ट टाइम्स, ठीक है। ये हम आपके यहाँ स्टार्ट रख देते हैं कार्ड्स को। ये आप लोगों के कार्ड्स हैं, टी लीफ फॉर्चून कार्ड्स। अभी हम आप लोगों के लिए निकालेंगे ओरेकल कार्ड्स, स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन। माँ दुर्गा की तरफ से क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है हमारे ग्रुप नंबर 2 के लोगों के लिए जिन्होंने सेलेक्ट किया है काली माँ फेसिंग फेयर। ग्रुप नंबर 2 के लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोग देना चाहेंगे। आज माँ दुर्गा की तरफ से क्या महत्वपूर्ण मैसेज इंफॉर्मेशन है आज हमारे ग्रुप नंबर 2 लोगों के लिए। थैंक यू। तो आप लोगों के लिए है अर्थ मदर नंबर 43 सरेंडर, ठीक है, ब्यूटीफुल कार्ड है, इसको यहाँ रखते हैं हम।
ठीक है। और आपके लिए एक और ओरेकल कार्ड निकालती हूँ मैं। माँ दुर्गा की तरफ से ग्रुप नंबर 2 के लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट मैसेज है आज? व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर माय ग्रुप नंबर 2 पीपल फ्रॉम माँ दुर्गा? थैंक यू। सो आप लोगों के लिए आया है सन नंबर 11, पेंट द सन बैक इनटू योर स्काई। अब ठीक है, ये है आपका मैसेज। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। सो ग्रुप नंबर 2, दीज आर द कार्ड्स फॉर यू। सबसे पहले आप लोगों ने सेलेक्ट किया था काली माँ का कार्ड, जिसमें जो मैसेज है आप लोगों के लिए वो है फेसिंग फियर, मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग, दिस इज योर चांस टू सोर। अभी आप लोगों के लिए माँ काली, जो लॉर्डेस दुर्गा का ही एक रूप है, नव दुर्गा में से एक, उन्होंने आप लोगों को अपने डर को फेस करने के लिए कहा गया है। ये आप में से कुछ लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज और इन्फॉर्मेशन हो सकता है जो आपको सुनना जरूरी है कि माँ काली आपको ये कह रही हैं कि आपको अपने फियर को फेस करने की जरूरत है। हो सकता है आप में से कुछ लोग किसी चीज की वजह से घबराते हो या डरते हो, तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के एक रिस्क टेकर बनने की जरूरत है। अपने फियर को फेस करिए। आपके लिए मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस अनफोल्ड होने जा रहे हैं आने वाले समय में, और आपका जो समय है वो राइज करने का है, उड़ने का है, फॉरवर्ड मूवमेंट। यू कैन सी हियर फ्रॉम द चैरियट कार्ड। और आप एक चीज नोटिस करिए, नंबर 7 आप लोगों को हो सकता है बहुत दिखता हो। 7 नंबर इज अ वेरी स्पिरिचुअल नंबर एंड वी गॉट 7 नंबर 3 टाइम्स हियर। 7 एंड 43 7, ठीक है। तो 7 नंबर यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली मुझे इंडिकेट हो रहा है आप लोगों की रीडिंग में। हो सकता है आपको ये एंजल नंबर दिखाई देता हो, या आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ काफी लोगों की 7 हो सकती है, जिसके कारण आप स्पिरिचुअली थोड़ा सा एक्टिव और इंक्लाइंड हो सकते हैं, और आपको सॉलिट्यूड, थोड़ा सा अकेला रहना पसंद हो, ऐसी ऊर्जा मुझे नजर आ रही है कुछ लोगों के लिए। अच्छा, 7 ऑफ कप्स का कार्ड है सबसे पहले, और आपके लिए रेड जैस्पर का क्रिस्टल भी आपने सेलेक्ट किया है। अगेन ये एक फायरी, बोल्ड, पैशनेट एनर्जी को दर्शाता है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये दोनों ही जो एम्परर वाली ऊर्जा है, किंग्स हैं, दोनों ने रेड कलर का रेड क्लोथ्स पहने हुए हैं, रेड कलर। और साथ में आप अगर देखो, माँ दुर्गा के जितने भी फ्लावर्स हैं वो सभी रेड हैं। रेड कलर इज द कलर ऑफ पैशन। माँ दुर्गा कहीं ना कहीं आपको इनकरेज कर रही है अपने पैशन, अपनी एक्शन को, मोटिवेशन को बूस्ट करने में, और वो हेल्प करेंगी आपको इस सारी चीजों में। माँ दुर्गा आपको ब्लेस करेंगी। हो सकता है आप में से काफी लोग माँ दुर्गा से बहुत ज्यादा स्ट्रांगली कनेक्ट कर पाते हैं और उनकी ब्लेसिंग्स को आप सीख करते हैं, ठीक है, बिल्कुल। और आप लोगों को माँ दुर्गा के प्रति अगर डिवोशन है तो आपको उनसे, उनकी एनर्जी से कनेक्ट करना चाहिए। वो ना केवल आपके अंदर एक फायरी, बोल्ड, पैशनेट एनर्जी को बूस्ट करने में मदद करेंगी, अगर आप किसी चीज से डरते हैं तो वो आपको अपने फियर्स को फेस करने में भी हेल्प करेंगी। तो बिल्कुल आपको उनसे कनेक्ट करना चाहिए। उनकी ब्लेसिंग्स आपके लिए हमेशा साथ रहेंगी, और साथ ही साथ वो आपके लिए लाइफ में एक प्रोटेक्शन की एनर्जी लाएंगी। यू विल ऑलवेज फील वेरी शील्डेड, गार्डेड एंड प्रोटेक्टेड इन योर लाइफ। अगर किसी तरीके का डर आपके ऊपर हावी हो जाता है, कभी कभी आप बहुत कंफ्यूज हो सकता है, फील कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, तो उस डर से आप बाहर निकल सकते हैं। माँ काली, माँ दुर्गा आपको ब्लेस कर रही हैं, और वो बताना चाहती हैं कि आप आगे बढ़ो, वो आपके साथ हैं। आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कंफ्यूजन है किसी स्थिति में, कुछ शुरू करना चाह रहे हैं लेकिन डर रहे हैं एक्शन लेने से, तो माँ दुर्गा आपको कॉन्फिडेंस देना चाहती हैं कि आप आगे बढ़ो, आपको सक्सेस मिल सकता है, और आपके एक बोल्ड, फायरी, कॉन्फिडेंट एनर्जी में आपको टैप इन करने के लिए कह रही है। यहाँ पे फायर एंड वाटर का कॉम्बिनेशन है, यानी कि आपको ना सिचुएशन को बैलेंस में रखना है। इफ यू सी हियर, रेड के साथ यहाँ पे ब्लू कलर दिख रहा है। माँ काली का आपने अगर रूप देखा हो, ब्लू कलर हमको नजर आता है, साथ ही साथ फायरी एनर्जी है बहुत ज्यादा स्ट्रांग, यानी कि वो एक माँ है, उनके अंदर एक सौम्यता भी है, एक धीरज भी है। लेकिन जब वो अपनी फायरी एनर्जी में आती हैं तो शी इज वेरी वेरी फियर्स। तो वैसा आपको, वैसी ऊर्जा में आपको रहना है। यहाँ पे आप अगर देखो, सेम वही चीज नजर आ रही है, ब्लैक एंड वाइट, यानी कि आपके अंदर दोनों चीज होनी चाहिए, दोनों चीज का मिलना, शामिल होना जरूरी है। एक लाइटर साइड,
एक जेंटल साइड और एक फायरी साइड। ठीक है, आपको अपने सिचुएशन में आगे आप जब बढ़ोगे तो आपको दोनों का सहारा लेना पड़ेगा। कभी कभी जहाँ ज़रूरत है आपको सौम्यता से चीज़ों को बैलेंस करके चलनी है ना, लेकिन कभी कभी आपको एक दूसरा तरीका भी अपनाना पड़ सकता है, जैसे कि जिसमें आपकी करेज की ज़रूरत है, ब्रेवरी की ज़रूरत है। इसीलिए यहाँ पे किंग ऑफ कप्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स दोनों आया है। हो सकता है इस तरीके की आपकी पर्सनैलिटी हो कि आप बहुत इमोशनली मेच्योर भी हैं, साथ ही साथ आप एक एक्शन ओरिएंटेड एम्बिशियस पर्सन है जो अपने गोल पे फोकस करते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। कभी कभी हो सकता है आप किसी चीज़ों से कंफ्यूज हो जाते हैं। आपके पास अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, आप कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आपको किसी सिचुएशन में क्लैरिटी नहीं है ना, तो आपको उस सिचुएशन में अपने डर को काबू करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे ना मुझे स्नेक दिख रहा है, स्नेक दिख रहा है और फॉगी सिचुएशन लग रहा है, तो इसी वजह से आप हो सकता है आप लोग ना कभी कभी कुछ चीज को करने से डर जाते हो किसी सिचुएशन में, तो उसमें आपको डरना नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के ऊपर माँ दुर्गा, माँ काली की ब्लेसिंग्स है। वो हमेशा आपको कभी भी गलत रास्ते पे नहीं जाने देंगी। शी विल ऑलवेज प्रोटेक्ट यू और हमेशा एक राइट पाथ पे आगे बढ़ने में मदद करेंगी। अब अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे माँ काली का थर्ड आई ओपन है, और यहाँ पे अगर आप देखो दिस एनर्जी मदर अर्थ सरेंडर 43 नंबर 7, यहाँ पे भी थर्ड आई एक्टिव है। तो यानी कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए ये कहा जा रहा है कि आपको अपने थर्ड आई चक्रा पे वर्क करने की जरूरत है। हो सकता है आपकी जो सिक्स्थ सेंस है, आपका जो थर्ड आई आई है, वो एक्टिव नहीं है। उसको एक्टिव करने के लिए आपको मेडिटेशन करना चाहिए, स्पिरिचुअलिटी पे फोकस करना चाहिए। आप जितना ज्यादा माँ काली से कनेक्ट करोगे, आपका थर्ड आई एक्टिवेट होगा। ऐसा मैसेज आ रहा है मुझे। ठीक है, अगर आप कुछ स्टार्ट करना चाहते हो, कुछ एक्शन लेना चाहते हो, कोई आपकी हॉबी है, कोई पैशन है, कुछ भी नया आप शुरू करना चाहते हो, है ना, लेकिन आप कंफ्यूज्ड हो, तो आपको एक्शन लेना चाहिए। नंबर 11 का कार्ड आया। हो सकता है आपके अंदर कोई पैशन हो, आपका कोई हॉबी हो जो आप परस्यू करना चाहते हो। यहाँ पे लिखा है पेंट द सन बैक इनटू योर स्काई। ये जो लेडी है, ये अपने स्काई में खुद ही कलर्स से पेंट कर रही है सूरज को। तो आपको भी अपने जीवन में जो अंधकार है, जहाँ कंफ्यूजन है, उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपको रिस्क लेना पड़ेगा। अपने फियर्स पे विजय प्राप्त करके एक्शन लीजिए आप और आगे बढ़िए। फॉरवर्ड मूवमेंट इज देयर फॉर यू। फोकस, विल पावर, डिटर्मिनेशन के साथ आप आगे बढ़िए। और दूसरा जो मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट मुझे दिखा कि आपको दोनों चीजों का लाइफ में बैलेंस लेना है। बिकॉज इफ यू कैन सी हियर, यहाँ पे सरेंडर का मैसेज तो है ही है कि भगवान पे सरेंडर कर दो, आप डरो मत। एक्शन कुछ लेना चाहते हो, मन में कंफ्यूजन है तो आप आगे बढ़ो और फ्लो के साथ आगे बढ़ो। भगवान आपको कोई भी रिस्क भी आप लोगे ना, आपको वो प्रोटेक्ट करेंगे, स्पेशली माँ काली और माँ दुर्गा। और अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ पे दो स्ट्रीम्स हैं, दो रास्ते हैं। हो सकता है दो ऑप्शंस के बीच में आप कंफ्यूज हो, या दो से ज्यादा ऑप्शंस भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ कप्स है। तो दो ऑप्शंस के बीच में अगर आप में से कुछ लोग कंफ्यूज हो, तो आपको ना रिस्क लेने से डरना नहीं चाहिए। अगर आपका दिल जो कहता है, दिल जो कहता है और डिवाइन की तरफ से आपको जो इंफॉर्मेशन मिल रही है, आपका जो इंट्यूशन कहता है, उस हिसाब से आपको आगे बढ़ना चाहिए। आपको गाइडेंस सुननी चाहिए अपने दिल की, अपने दिमाग की। ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एक स्पेसिफिक मैसेज ये आया है कि अगर आप कंफ्यूजन में हो और आपको क्लैरिटी नहीं है कुछ सिचुएशंस में, आप डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको ना हेल्प लेनी चाहिए, असिस्टेंस एंड गाइडेंस लेनी चाहिए किसी से आप हेल्प ले सकते हो, कंसल्ट कर सकते हो किसी को, किसी मेंटोर से आप कनेक्ट कर सकते हो। दे विल हेल्प यू। और साथ में आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज ये भी आया है कि आपका मुश्किल परिस्थिति में हमेशा ख्याल रखा जाएगा, क्योंकि माँ काली आपको सपोर्ट कर रही हैं खुद, तो वो तो प्रोटेक्ट करेंगी आपको। आप डरो मत, आप अपने पैशन को फॉलो करो। आपको अपने हॉबी के साथ साथ अपने किसी ऐसे क्रिएटिव टैलेंट पे भी वर्क करना चाहिए। हो सकता है कुछ लोग ना कंफ्यूज है कि मैं ये करूं या वो करूं या दोनों करूं। अगर आप दो दो चीजों को काम करना चाहते हो, दो दो चीजों पे काम करना चाहते हो, एक से ज्यादा आपके पास करियर ऑप्शंस है, तो आपको दोनों को साथ लेके चलना चाहिए। क्योंकि अगर आप यहाँ देखो तो ये जो आदमी है, दो हॉर्सेस को साथ लेके आगे बढ़ रहा है। दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है, मतलब दोनों इंटरकनेक्टेड नहीं है, डिफरेंट है, लेकिन तब भी दो चीजों को एक साथ परस्यू करने की इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे मुझे मिल रही है। इसीलिए यहाँ पे ट्विन नंबर है 11,
है ना, नंबर 1 1 11, नंबर 1 11 या नंबर 2 मून की जो एनर्जी है यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। नंबर 2 आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, इंपॉर्टेंट हो सकता है, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो और आपके दिमाग में दो चीजें हैं, दोनों के बीच में आप थोड़ा सा डायलेमा में हो कि मैं करूँ तो करूँ क्या, किसको सेलेक्ट करूँ, तो आपको दोनों को साइमल्टेनियसली साथ लेके आगे बढ़ना चाहिए। ये मैसेज मुझे कुछ लोगों के लिए रिसीव हुआ। साथ में जो आप अपना इंट्यूशन है ना, जो मन की आवाज है और साथ में दिमाग जो कह रहा है, दोनों की सुनो, दोनों की सुनो आप। दिल और दिमाग दोनों की सुनने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है। अपने पैशन को भी, अपने हॉबी को भी फॉलो करो, साथ में अपने क्रिएटिव किसी चीज पे अगर आप वर्क करना चाहते हो तो उसको भी फॉलो करो। बिजनेस का यहाँ पे मुझे इंफॉर्मेशन हो रहा है। कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि अगर आप अपने पैशन को ही अपना करियर बनाना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो, उससे रिलेटेड आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, सक्सेस मिलेगा आपको। किसी मेंटोर की आप हेल्प ले सकते हो, हायर लर्निंग कर सकते हो, ये भी इंफॉर्मेशन मिल रही है किसी की हेल्प लेने का। दिसंबर मंथ आप लोगों के लिए काफी सिग्निफिकेंट हो सकता है, ये इंफॉर्मेशन आ रही है। या तो आने वाला जो अपकमिंग दिसंबर मंथ है उसमें हो सकता है आप कुछ नया स्टार्ट करो, अपनी कोई नई नई जर्नी स्टार्ट करो जो क्रिएटिव हो, या किसी तरीके का रिस्क ले सकते हो जिसके लिए माँ काली आपको इनकरेज कर रही है अगर आप डर रहे हो तो, कंफ्यूज हो तो। और दिसंबर मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकता है हो दिसंबर में। कुछ लोगों के लिए ना यहाँ पे मुझे एक जर्नी स्टार्ट होती हुई दिख रही है, नई जर्नी। अब ये स्पिरिचुअल जर्नी हो सकती है या किसी किसी के लिए ट्रैवल भी इंडिकेटेड है, बिकॉज यहाँ पे मुझे चैरियट एंड द शिप दिख रहा है। अगर कुछ लोग कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं या ट्रैवल रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है बट आप कंफ्यूज हो, तो आपको उस पर एक्शन लेना चाहिए। ये मैसेज आया है माँ काली की तरफ से। अपने फियर को फेस करो, डरो मत। हो सकता है आप ना ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा करते हो, एंग्जाइटी आ जाती है आपको, स्ट्रेस ले लेते हो। 7 नंबर है ना, कंफ्यूजन देता है, केतु की ऊर्जा है, डरना नहीं है। अगर आपको आने वाले समय में 777 एज अ इंडिकेशन कहीं दिखे या नंबर 7 की सीरीज दिखे, वो आपके लिए एक सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन हो सकती है उसके थ्रू, या कोई मैसेज हो सकता है कि आपको अपने क्रिएटिव टैलेंट और अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए। अगर दोनों में से कंफ्यूज हो तो अपने इंट्यूशन की सुनो, रिस्क लेने से घबराओ नहीं। और अगर आप दोनों ही करना चाहते हो तो दोनों के साथ ही आगे बढ़ो, ये भी मैसेज आप लोगों के लिए आ रहा है। क्योंकि आपको कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। आप कोई भी रिस्क भी लेते हो, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि मैं रिस्क भी ले रही हूँ या ले रहा हूँ, तो फेस करो अपने फियर को, क्योंकि आपको प्रोटेक्शन तो मिल रही है। यू विल बी टेकन केयर ऑफ इन डिफिकल्ट टाइम्स। मुश्किल परिस्थिति में आपका साथ दिया जाएगा, माँ काली आपका साथ देंगी। यस, बहुत ही ब्यूटीफुल। और स्पिरिचुअल चेंजेस आ रहे हैं आपके लाइफ में आने वाले समय में, आप पहले से ही वो महसूस कर सकते हैं। और आने वाले समय में आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट हो रहा है, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होगी, हायर रेल्म से कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होगा, आपको कुछ डाउनलोड्स रिसीव हो सकते हैं, डाउनलोड्स रिसीव हो सकते हैं डेफिनेटली। यस, देन आप लोगों के लिए एक और जो मैसेज आया है दैट इज बोल प्लेंटी ऑफ मटेरियल थिंग्स। अभी ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल ब्लेसिंग है जो माँ काली आपके जीवन में लाने वाली है। आपकी लाइफ में आ रहे हैं प्लेंटी ऑफ मटेरियल थिंग्स, बहुत सारे मटेरियल थिंग्स, मॉनेटरी गेन्स, वेल्थ, एसेट्स, अबंडेंस को आप अपने आने वाले जीवन में महसूस करोगे, अट्रैक्ट कर पाओगे अगर आप एक सही डिसीजन लेते हो तो, और एक्शन लेते हो तो। डेफिनेटली ये चीज जो है, ये पाथ जो है, आपको आपकी लाइफ में हर तरीके की डिजायर्स को पूरा करने में मदद करेगा। इससे ब्यूटीफुल और क्या मैसेज हो सकता है। मदर नेचर से कनेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है, यानी ग्राउंडिंग प्रैक्टिस करो। आप लोग ग्राउंडिंग प्रैक्टिस करो, मेडिटेशन करो और बोल्ड एक्शन भी लो। आपको ना दोनों का बैलेंस मेंटेन करना है, spirituality and action, masculine and feminine energy, take action and receive blessings, give and take, equal give and take होना चाहिए। फोकस, एकदम स्ट्रांग फोकस होना चाहिए अपने गोल पे, और एक्शन लो। अब आप काफी लोग क्रिएटिव हो सकते हैं, पेंटिंग ड्राइंग से रिलेटेड आपका कुछ काम हो सकता है, या आपकी कोई हॉबी हो सकती है, पैशन हो सकता है जो कि एक क्रिएटिव काम हो। सिंगिंग, म्यूजिक का यहाँ पे मुझे थोड़ा सा वाइब आई। सिंगिंग, राइटिंग, पेंटिंग, ड्राइंग, वाटर रिलेटेड वर्क, वाटर यानी इंट्यूशन हमारा, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा आप कुछ काम करना चाहते हो जैसे हीलिंग हो गया, कर सकते हो।
ऑलरेडी भी अगर आपके पास कोई करियर ऑप्शंस और आप कंफ्यूज्ड हो, तो उसमें ना आपको एक सही रास्ता, एक सही डिसीजन लेने में माँ काली आपका हेल्प करने वाली है। आने वाले समय में आपको एक डायरेक्शन मिलेगा। और अगर आप कंफ्यूज फील करते हो तो आपके लिए गाइडेंस ये है कि आप किसी की हेल्प ले सकते हो, जो कोई स्पिरिचुअल मास्टर है, मेंटोर है, या आपके फील्ड का एक्सपर्ट हो, वो आपको मदद कर सकता है। यस। चलिए अब आप लोगों के लिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक गाइडेंस कार्ड निकालते हैं माँ दुर्गा की तरफ से। देखते हैं व्हाट इज द गाइडेंस फॉर माय ग्रुप नंबर 2 पीपल जिन्होंने सेलेक्ट किया है काली माँ का कार्ड। उनके लिए माँ दुर्गा की तरफ से और माँ काली की तरफ से क्या इम्पॉर्टेंट गाइडेंस है आज की रीडिंग के लिए? क्या इम्पॉर्टेंट गाइडेंस है ग्रुप नंबर 2 के लोगों के लिए माँ दुर्गा और माँ काली की तरफ से? सो आप लोगों की, ओ माय गॉड, आई कांट बिलीव इट। एक और कार्ड मैं निकालूंगी। लेडी वीनस, डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग। यस आई टोल्ड यू। देखिए ये जो कार्ड है ना, सनत कुमारा लाइट एक्टिवेशन, ये ग्रुप नंबर 1 के लिए भी आया था। काफी सिमिलर मैसेज थोड़े से आए हैं ग्रुप नंबर 2 के लोगों के लिए भी। काफी लोग यहाँ पे भी स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड हो सकते हैं और आपका हीलिंग वगैरह, टैरो, इन सब चीजों में इंटरेस्ट हो सकता है। तो सनत कुमारा लाइट एक्टिवेशन, शेयर योर लाइट, योर इंटरनल गाइडेंस इज कमिंग थ्रू लाउड एंड क्लियर। आपके लिए मैसेज है कि आप अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करो। कंफ्यूजन होता है ना, अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करो, अपने दिल की आवाज को नेग्लेक्ट मत करो। जो आपका दिल कह रहा है ना, वो बिल्कुल सही कह रहा है। आपका दिल हमेशा आपको सही कहेगा। अपनी लाइट को शाइन करो, ठीक है? जो टैलेंट आपके अंदर है, जो क्रिएटिविटी आपके अंदर है, उसको शेयर करो। और फेस योर फियर्स, अपने डर को काबू करो, फेस करो, ठीक है? देन आप लोगों के लिए क्या आया है? लेडी वीनस, डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग, यानी कि लॉर्ड वीनस की ऊर्जा आपके लाइफ में आप अट्रैक्ट कर रहे हो। द प्लैनेट ऑफ लव, नर्चरिंग वाइब्स। आपको डाउनलोड्स रिसीव होंगे, यूनिवर्स से इनसाइट्स रिसीव होंगे। ट्रुथ इज बीइंग रिवील्ड, आपके सामने कोई ट्रुथ रिवील होगा। डीप इनसाइट्स आर कमिंग फ्रॉम हेवन एंड द अस्ट्रल रेल्म। जो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे क्राउन चक्रा एक्टिवेट हो रहा है इस पर्सन का। हार्ट चक्रा में ग्लोइंग लाइट है, अंदर से एक ऐसी ऊर्जा है, यानी कि आपकी इंट्यूशन, आपकी मन की इच्छा, इनर वॉइस लाउडली आपको बोलेगी कि आपको क्या करना है। आपको कोई ट्रुथ रिवील होगा, कुछ क्लैरिफिकेशन आपको मिलेगी आने वाले समय में, अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ेगी। और ये डायरेक्टली स्पिरिचुअल रेल्म से आपके लिए इंफॉर्मेशन आ रही है। जिस भी डिवाइन फोर्स में आप बिलीव करते हैं, दे विल हेल्प यू, सपोर्ट यू एंड टेल यू कि क्या एग्जैक्टली आपको करना है। ये इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए आ रही है ग्रुप नंबर 2। अपने कॉन्फिडेंस में टैप इन करो। यहाँ पे माँ का ना, आपने देखा होगा माँ काली का रूप ना हमेशा बहुत फायरी कई जगहों पे दिखता है, लेकिन यहाँ पे माँ का रूप कितना सौम्य है, कितनी शांत है वो। यहाँ पे माँ जैसी ऊर्जा दिख रही है और थर्ड आई एक्टिव है। मतलब माँ काली के अंदर जो फायरी एनर्जी है, उसके साथ साथ रेड कलर भी दिख रहा है ना यहाँ पे आपको, रेड पैशन भी है, रेड कलर भी है। उसके साथ आपको ना सौम्यता से कुछ चीजें करनी है, यानी कुछ ऐसे काम के लिए एक्शन लेना है जिसमें सौम्यता हो, जिसमें एक नर्चरिंग वाइब हो, मदर वाली एनर्जी हो, लोगों की से हेल्प करना, लोगों की हेल्प करने से रिलेटेड, सर्विस से रिलेटेड। जैसे माँ कैसे होती है, समर्पण वाली एनर्जी होती है, वो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है निस्वार्थ भाव से। तो निस्वार्थ भाव से आपको एक्शन लेने के लिए माँ काली और माँ दुर्गा मोटिवेट कर रही हैं आने वाले समय में, बिल्कुल। और आपको ऐसा ही करना चाहिए। सो बहुत ही प्यारा मैसेज आया है आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 2। आई होप ये रीडिंग आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही और आप इससे रेजोनेट कर पाए हैं। अगर ऐसा है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच, बाय।